हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक मैं ये रखने वाली हूँ कि आपको अपने अंदर क्या चेंजेस लाने हैं। ठीक है, यूनिवर्स आपके अंदर क्या चेंजेस लाना चाहते हैं, तो उस टॉपिक पे आज मैं वीडियो बना रही हूँ। और आज मैं 2 पाइल्स रखूँगी। जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उस पाइल को या फिर उस ग्रुप को चूज़ करना। ठीक है, तो अब तक आप लोगों के स्क्रीन पे 2 पाइल आ चुके होंगे। आपको जो भी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपने इंट्यूशन के थ्रू, आप उसके अंदर देखना। ठीक है, क्या मैसेजेस है। अगर आपसे वो रेजोनेट नहीं हो रही हो तो दूसरी वीडियो देखना। मतलब दूसरे पाइल की वीडियो, मतलब दूसरा पाइल वाला आप देखना। ठीक है, और अगर आप ऐसे टॉपिक्स पे इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस और लेके आऊँगी। लेट्स बिगिन। मुझे एक मैसेज ये भी आ रहा है स्टार्ट करने से पहले, मतलब पाइल्स नहीं आए उससे पहले। वो मैसेज ये है कि आपको अपने सोचने का पैटर्न थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, मुझे आपके सोचने के पैटर्न में कुछ गड़बड़ी लग रही है। या तो आप कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव बिलीव सिस्टम रखते हो, आपके अंदर कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जिसका आपने बिलीव अपने अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रखा है। सबसे पहली चीज़ ये आ रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको अपना बिलीव सिस्टम, आप क्या सोच रहे हो, ठीक है, आपको उस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने कुछ बुरी चीज़ें कैप्चर कर रखी है, जिस वजह से आप जो चीज़ चाह रहे हो वो आपको मिल नहीं रही है। ठीक है, आप एफ़र्ट्स डाल रहे हो बट आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। उसका एकमात्र रीज़न ये है कि आप लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नेगेटिव बिलीफ सेट हो रखे हैं, जिस वजह से आपके पास दूसरी चीज़ नहीं आ रही है। इस चीज़ का ब्लॉकेजेस मुझे नज़र आ रहा है आपकी मैनिफेस्टेशन में। ठीक है, आप जो भी चाह रहे हो आपको नहीं मिल रहा है, तो उस चीज़ में रुकावट का एकमात्र रीज़न ये है कि आपने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम, नेगेटिव थॉट्स को बहुत स्ट्रॉन्गली अपने माइंड में पकड़ रखा है, होल्ड कर रखा है। या फिर आपके अंदर किसी चीज़ से रिलेटेड क्लैरिटी नहीं है, उस वजह से भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर आप रात को देर रात तक आप जागते हो तो आप लोगों के लिए मैसेज है कि आप लोगों को देर रात तक नहीं जागना है। उस वजह से भी आप नेगेटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। तो आप प्लीज़ हो सके लेट नाइट तक जगना बंद कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ आपकी तरफ नेगेटिव अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, अगर आप कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो तो आपको वो एक्शन लेना चाहिए। आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ के बारे में सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। अगर आपने एक्शन अब तक नहीं लिया है, प्लीज़ एक्शन लो। आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है कि आप एक्शन लो। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही है माइंड में एक्शन लेने के लिए, तो आप लोगों के लिए दूसरा मैसेज ये देना चाहूँगी कि आपको कुछ नया करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, आपको कुछ करियर में नया करने के लिए कहा जा रहा है कि कुछ ऐसा करो जिस वजह से आप ज़्यादा फ्री ना रहो, आपके अंदर नेगेटिविटी ना आए। ठीक है, हो सकता है पास्ट के कुछ ऐसे ट्रॉमास आप लोगों के पास में है, जिस वजह से आपको अब अपने ऊपर से विश्वास उठ गया है कि आप अब कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। या तो आपने कुछ मांगा, आपको नहीं मिला,
तो ये एक रीज़न हो सकता है कि आपको नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं कि मुझे पहले नहीं मिला तो अब क्यों मिलेगा। ठीक है, और देखते हैं कि फाइल नंबर 1 को अपने अंदर क्या चेंजेस होने चाहिए। ठीक है, और आप लोगों के लिए एक मैसेज ये भी आ रहा है, अगर आपके पास चीज़ें हैं, आपके पास बहुत कुछ है, तो आपको उस चीज़ का शो ऑफ नहीं करना है, आपको लोगों को दिखाना। अगर आपके पास अच्छा रिलेशन है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा बंगला है, या अच्छे नेल्स है, अच्छा बॉडी है आपके पास, है ना, तो आपको इस चीज़ का शो ऑफ नहीं करना है, यूनिवर्स से इसका थैंकफुल ग्रेटफुल करना है आपको। ठीक है, और कोई पर्सन हो जो पर्सन आपको कुछ ज़्यादा रिप्लाई नहीं देता हो, या फिर ऐसा कोई पर्सन हो आप उसका मजाक उड़ाते हो बट सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं देता उसका, तो यूनिवर्स का ये मैसेज है कि आप वो चीज़ ना करो। ठीक है, किसी भी मासूम का मजाक मत उड़ाओ। ये एक चीज़ आपको अपने अंदर बदलने की ज़रूरत है। अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो कि एंटरटेनमेंट के लिए आप कर रहे हो, बट यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो चीज़ आप ना करो, अगर आप कोई एक सिचुएशन पकड़े हुए बैठे हो तो यूनिवर्स का ये कहना है, एंजल स्पिरिट्स गाइड्स का, कि आप उस चीज़ को पकड़े मत रहो, अब लेट गो कर दो। आपको जितना मांगना था अब तक जितना आपने मांगा, ठीक है, उन्होंने सुन लिया, अब उस चीज़ को आप लेट गो करो। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को गुस्सा वो ज़्यादा आता होगा, आप गुस्से में भी कुछ बड़े डिसीजंस ले लिया करते हो। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर किसी सिचुएशन में हो, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, तो आप उस सिचुएशन में भी डिसीजंस ले लेते हो, तो आपको गुस्से में डिसीजंस लेने के लिए मना किया जा रहा है। ठीक है, गुस्से में आपको ना बोलने के लिए कहा जा रहा है। आप लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि गुस्सा कम करा करो, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं आपकी गुस्से वाली एनर्जी नज़र आ रही है। अगर आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा, कोई भी चीज़ हुई, XYZ कोई भी चीज़ है, आपको यूनिवर्स से कह रहे हैं कि इतना स्ट्रेस आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप स्ट्रेस, जितना बर्डन अपने ऊपर ले लेते हो, उतनी बड़ी सिचुएशन तो होती भी नहीं है, तो आप इतना भी अपने ऊपर बर्डन मत ले लिया करो। ठीक है, आपने यूनिवर्स से मांगा, यूनिवर्स आपको दे देंगे। ठीक है, और आपको यूनिवर्स को बोलने के बाद लेट गो कर देना है। ठीक है, आपको जहाँ पे सही है वहाँ पे सही का साथ देना है, जहाँ पे कुछ सिचुएशन गलत हो रही है तो आपको वहाँ पे गलत का साथ नहीं देना है, आपको सही का साथ ही देना है। ठीक है, आपको ये भी कहा जा रहा है, अगर आप अपने किसी एंटरटेनमेंट के लिए, अपने किसी काम के लिए कोई झूठ बोलते हो, वो काम कोई अच्छा काम नहीं है, मतलब मैं कहना चाहती हूँ कुछ झूठ बोल कर के कुछ इंजॉयमेंट कर रहे हो। ठीक है, या फिर झूठ बोल कर के आप कहीं जाते हो, कुछ भी करते हो, तो यूनिवर्स कहते हैं कि वो झूठ बोलना बंद करो। ठीक है, झूठ बोल के आप जो भी काम कर रहे हो, यूनिवर्स का ये मैसेज है कि वो झूठ बोल के काम करना बंद करो। ठीक है, अगर वो चीज़ छुपाने लायक है तो वो चीज़ झूठ है, उसके पीछे कुछ अच्छा नहीं देखा जा सकता है कि मतलब सच बोल के किसी का, सामने वाले का अच्छा हो रहा है, नहीं। अगर इसमें आपका कोई फ़ायदा है, और फ़ायदा भी गलत तरीके का। ठीक है, मतलब आप मान लो कहीं आप मूवी देखने चले गए झूठ बोल के, झूठ बोल कर के आप कहीं बाहर चले गए, आपने पढ़ाई का नाम लिया बट आप कर कुछ और रहे हो, तो ये मैसेज आ रहा है कि आपको झूठ बोल कर के ऐसे काम नहीं करने हैं, आप सच बोल के ऐसे काम करो। ठीक है, तो आपको झूठ नहीं बोलना है, और जहाँ पे सही का साथ देना वहाँ पे सही का साथ दो, और जहाँ पे गलत हो रहा है वहाँ पे गलत मत होने दो, सही का ही साइड रहना। ठीक है, अगर कोई गलती भी आपसे हो जाती है, एक्सेप्ट करो। ये आप लोगों के लिए मैसेज है। आखिरी मैसेज देखना चाहूँगी, आखिरी मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है, थोड़ा बोल्ड बनो। ठीक है,
जहाँ पे आपको अपनी बात बोलनी चाहिए, आपको जहाँ पे अपने इमोशंस को रियल इमोशंस को जहाँ एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है वहाँ पे एक्सप्रेस करो, ठीक है। आपके लिए लास्ट में ये स्ट्रॉन्ग मैसेज ये आ रहा है, जहाँ पे सही है वहाँ पे सही के लिए फ़ैसला लो, जहाँ कोई गलत है तो वहाँ पे उस गलत इंसान के सपोर्ट में रही रहो, ठीक है। जो सही है सही का ही साथ देना आपको, ठीक है। और अगर आपको कुछ आता है अपनी लाइफ में, अगर आपकी लाइफ में आपको ऐसी कोई भी चीज़ आती है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, आपको कुछ भी चीज़ आती है, अगर आपको एडिटिंग आती है या फिर आपको टैरो ट्रेडिंग आती है या आप स्पिरिचुअल में कुछ चीज़ जानते हो, तो लोगों को गाइड करो, ठीक है। जिन लोगों को ज़रूरत है, जो हेल्प मांगते हैं, आप उनकी हेल्प करो, ठीक है। और अगर आपको कोई चीज़ आती है, आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो और जिसको नहीं आती है, आप उस इंसान को वो चीज़ सिखाओ, ठीक है। बाकी ओवरऑल आपके अंदर ऐसी कुछ बड़े चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल रोज़ दिन भर में आप जो एक्टिविटीज़ करते हो उसी के अंदर आपके लिए चेंजेस आए, आपके लिए कोई ऐसा बड़ा चेंज करने के लिए कुछ आया नहीं है। बाकी ये छोटे मोटे चेंजेस है, आप नॉर्मल डेज़ में भी इसको आसानी से कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। राधे राधे। अब हम करेंगे पाइल नंबर 2 के लिए। जिन भी लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है या पाइल 2, जो भी मैं कहूँ, आप मन में यूनिवर्स से एंजल से स्पिरिट गाइड से प्रेयर करिए कि वो आपको बताए कि आपके अंदर क्या चेंजेस आपको लाने के लिए कहा जा रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए पाइल नंबर 2 के लिए कि उनको अपने अंदर क्या चेंजेस लाने चाहिए। थैंक यू स्पिरिट्स गाइड्स, थैंक यू एंजल्स। अगर आप आउटडोर ज़्यादा नहीं रहते हो, अगर आप घर के बाहर ज़्यादा नहीं रहते हो, आप घर में ही सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, ठीक है, तो आप लोगों के लिए मुझे ये मैसेज आया है कि थोड़ा टाइम नेचर में, थोड़ा टाइम आप घर से बाहर निकलिए, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है एज़ कम्पेयर टू पाइल नंबर 1 के लिए आप लोगों को थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि आप लोगों के अंदर मुझे कुछ बड़े बदलाव करने की ज़रूरत है, ये नज़र आ रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आपने अपने आप को किसी बाउंड्री में सेट कर रखा है, ठीक है। आप लोगों ने सोच लिया है कि मेरी लाइफ में ये चीज़ इतनी ही होगी, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। मुझे आप लोगों के लिए भी वही मैसेज आ रहा है पहला, जो मुझे पाइल नंबर 1 के लिए आया था, और वो मैसेज ये है, आपके माइंड में कुछ नेगेटिव बिलीफ सेट हो रखे हैं, उन नेगेटिव बिलीव्स को रिलीज़ करो, अपना सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करो, ठीक है। आपके पास चीज़ें आना चाह रही है, बट आपने अपने माइंड में बाउंड्रीज़ बना रखी है कि मुझे सिर्फ इतना मिलेगा, उतना मिलेगा। आप ज़्यादा का एक्सपेक्ट ही नहीं रख रहे हो, तो आपको ज़्यादा करने के लिए कहा जा रहा है। मतलब कहा जा रहा है मीन्स आप अपनी बाउंड्रीज हटाओ, उससे ज़्यादा सोचो। अगर सोच नहीं सकते हो तो बाउंड्री सामने जो सेट कर रखी कि मुझे इतना इतना ऐसा ही चाहिए, वो चीज़ हटा दो। यूनिवर्स उससे ज़्यादा आपको देना चाहते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई इंसान कुछ बात आके आपको बता रहा है, तो उस बातों पे आपको आसानी से बिलीव नहीं करना है, जब तक आप अपनी आँखों से उसको कंफर्म नहीं कर लो। मतलब आप किसी चीज़ को अच्छे से नहीं जान लो, उससे पहले आप उस चीज़ पे बिलीव मत करो, ठीक है। ये आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आप किसी की भी बातों पे ऐसे ही विश्वास मत कर लिया करो, लोगों के इन्फ्लुएंस में इतनी आसानी से मत आया करो, ठीक है। आपको ये स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा रहा है, किसी की भी बातों में आसानी से मत आना। जब तक आप जांच पड़ताल पूरा डीप उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल लेते हो, तब तक आपको किसी की भी बात पे ट्रस्ट नहीं करना। यूनिवर्स ये कहना चाह रहे हैं आपको, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है, उसकी केयर करो, ठीक है। मतलब आपके पास कॉन्फिडेंस है, उस चीज़ की वैल्यू करो,
मेरे कहने का मतलब है, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आती है, तो उस चीज़ को अच्छी जगह पे यूज़ करो जहाँ वो आपके काम आए, ठीक है। उस चीज़ से लोगों की मदद हो, ऐसा काम करो, ठीक है। और आपके पास अगर कुछ करने की क्षमता है, किसी और के लिए भी है या खुद के लिए भी है, तो वो चीज़ करो। मैं एग्ज़ाम्पल में आपको ये देना चाहूँगी, अगर आप किसी सामने वाले का कुछ भी हो जाए, ठीक है, एक टाइम का, अगर आप किसी का एक टाइम का खाना खुद अरेंज कर सकते हो तो आप वो चीज़ करो, ठीक है। अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो आपका कोई भी फ्रेंड हुआ या फिर कोई भी बाहर का डॉग हुआ, तो उसको, आपके पास ये कैपेबिलिटी है कि आप उसको एक समय का खाना दे सकते हो, भले दूसरे टाइम में आप अपने ऑफिस में हो, चाहे आप अपने कॉलेज में हो, चाहे स्कूल में हो। तो आपके पास ऐसी कोई पावर मुझे नज़र आ रही है जिससे आप किसी की हेल्प कर सकते हो, ठीक है। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, मुझे वो कॉन्फिडेंस भी किसी की मदद कर सकता है, ठीक है। मुझे कुल मिला के मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ, आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे दूसरे की मदद हो सकती है। तो आपके लिए ये मैसेज है कि आपके पास वो क्या चीज़ है, उसको आइडेंटिफाई करो। देन उसके बाद आप किसकी हेल्प कर सकते हो, आप उस इंसान की हेल्प करो। इंसान नहीं है तो जानवर है, जानवर की हेल्प करो, ठीक है। आपके पास ऐसी कुछ पावर है जिससे दूसरों का भला हो सकता है, ठीक है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, पब्लिक स्पीकिंग का भी है, तो जिन लोगों को नहीं आता है आप उन्हें सिखाइए, ठीक है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपका गुड लुकिंग का, जिन लोगों को इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है और ये चीज़ सीखना चाहते हैं उन्हें ये चीज़ सिखाओ, ठीक है। आपके पास कुछ ऐसी पावर है जिस वजह से लोगों का भला हो सकता है, तो वो चीज़ आपको देखनी है कि वो चीज़ क्या है, ठीक है। दूसरा मैसेज मुझे क्या आ रहा है, आपकी मुझे काफ़ी बोल्ड पर्सनैलिटी लग रही है, ठीक है। आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन नज़र आ रहे हो फिज़िकली, ठीक है। आपके पास कुछ ऐसा है जो कि हर किसी के पास नहीं, वो आपको बहुत अलग बनाता है, ठीक है। आपके पास कुछ स्पेशल है, मैं ये नज़र आ रहा है कि मैं देखना चाहती हूँ कि इस चीज़ में यूनिवर्स आपके अंदर क्या चेंज लाना चाहते हैं, इस चीज़ में, या फिर इस चीज़ की मदद से वो आपसे क्या करवाना चाहते हैं। आई एम सॉरी, नीचे कार्ड्स गिर रहे हैं। यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसकी आपको केयर करने की ज़रूरत है, ठीक है। अभी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओ क्या पास आपके पास ऐसी क्या चीज़ है, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको आपकी बॉडी के लिए आपको थैंकफुल करना है, यूनिवर्स से आपको अपने अंदर, अपनी लाइफ के अंदर ग्रेटिट्यूड लाना है, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं वो मैसेज पिक कर पा रही हूँ, बट थोड़ी सी चीज़ें सामने आ रही जिस वजह से मैं उसको पिक नहीं कर पा रही हूँ। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, उस चीज़ के लिए आपको ग्रेटफुल भी रहना चाहिए, ठीक है। आपके अंदर ऐसी कुछ स्पेशल पावर, स्पेशल चीज़ नज़र आ रही है मुझे यार। मैं इस चीज़ के बारे में जानना चाहती हूँ कि ऐसी क्या चीज़ है जिसकी कदर करने के लिए यूनिवर्स इतना स्ट्रांगली कह रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ है, उसकी कदर करने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है कि आप लुक वाइज बहुत ज़्यादा लग्जरियस दिखते हो, ठीक है। या तो आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हो जो आसानी से लोगों के पास नहीं मिलती है, या फिर आपके पास कुछ अच्छा बॉन्ड है अपनी लाइफ में, या फिर कुछ अच्छा रिलेशन है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो उस चीज़ की कदर करने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं, ठीक है। उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहने के लिए आपको कहा जा रहा है, ठीक है। ये मुझे मैसेज आ रहा है। और दूसरे मैसेज मुझे ये आ रहा है कि आपको आपकी बॉडी के लिए केयर करने के लिए कहा जा रहा है कि अपनी बॉडी का ध्यान दो, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करो, अपनी बॉडी के ऊपर करो, और खुद को थोड़ा सजाओ धजाओ, ठीक है। खुद के ऊपर कुछ क्रिएटिविटी करो, ठीक है। क्रिएटिविटी मीन्स अपने लिए चीज़ें खरीदो, अपने लिए कुछ लाओ, अपने लिए कुछ खाओ पियो, वो ला करके खाओ, ठीक है। तो ये मुझे मैसेजेस नज़र आ रहे हैं। हाँ, और आपके अंदर एक चीज़ और है कि चेंज करने के लिए, कि आपको लोगों का पर्सपेक्टिव सुनना चाहिए, आपको लोगों की बात सुननी चाहिए,
ठीक है। आप अपने आसपास बाउंड्रीज ऐसे सेट मत करो कि मैं ऐसी बात मुझे ये बात नहीं जाननी, मुझे ये चीज़ नहीं जाननी है, ठीक है। मतलब आपको लोगों के सजेशंस को सुनने के लिए कहा जा रहा है। उनके सजेशन से कहीं ना कहीं आपको आपकी सिचुएशन से रिलेटेड सॉल्यूशन मिल जाया करेंगे, ठीक है। तो आपको ये स्ट्रांगली मैसेज दिया जा रहा है कि आपको लोगों की बात सुननी है, ठीक है। अगर आपको बोलने की बहुत ज़्यादा आदत है, ठीक है, अगर आपके अंदर बोलने की बहुत अच्छी एबिलिटी है, उस चीज़ का अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी है, अच्छी बात है। बट आपको सामने वाले की भी बात सुनने की पावर होनी चाहिए। आपको सामने वाले की बात सुनने के लिए इसलिए कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं आपके सिचुएशन से रिलेटेड आपको गाइडेंस मिल जाएगी, या फिर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो रहा है और अगर आप समझ नहीं पा रहे, हो सकता है सामने वाले की बात सुन के आपको ऐसा लगे कि यूनिवर्स इसके थ्रू मुझे का मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। और दूसरे और क्या मैसेजेस आते हैं मैं देखना चाहूँगी। आपको ना ये कहा जा रहा है कि अगर आप किसी एक जगह पर स्टक हो, वहाँ से थोड़ा सा लेट गो करने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। मुझे आपकी एनर्जी किसी एक जगह पे जाते हुए नज़र आ रही है, एक जगह पे फ्लो हो रही है। तो अपनी एनर्जी को सब तरफ बराबर बांटो, है ना। एक ही जगह पे मत लगाओ, अपनी एनर्जी सब तरफ लगाओ, लाइफ के सारे एरिया पे लगाओ, ठीक है। अगर आप पर्टिकुलर करियर पे ही अपनी एनर्जीज डाल रहे हो तो दूसरी जगह पे भी डालो, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है। अगर आपसे ये वीडियो रेजोनेट हुई हो, अगर आपको ये पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। राधे राधे।